हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड के ऊपर। तो कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में। तो लाइक से सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं जेनेटिक कोड की तरफ। ये जेनेटिक कोड होता क्या है, आप लोग समझ पा रहे हैं? जेनेटिक्स का मीन्स क्या है? जेनेटिक का मतलब होता है जीनों का अध्ययन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, कमेंट सेक्शन में बताइए जेनेटिक के फादर किसे कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडले, गैलीलियो। जो मेंडले थे उन्होंने क्या है, मटर के पौधे पे काफी एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं को ही क्या है बाद में मेंडल को जेनेटिक फादर कहा जाता है। लेकिन जो डीएनए होता है, हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कोड की। तो आपको ये चीज समझनी होगी, जो कोड क्या होता है। जो ये डीएनए होता है, इसके पास क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, एटीजीसी। ये क्या है, आगे जाके कुछ इस तरीके की कोडिंग करते हैं। जैसे आपको आगे देखने को मिलता है, अगर नहीं पढ़ा होगा, जैसे कुछ कैट बनाते हैं, कुछ यूयूए बनाते हैं। तो ये क्या है, जेनेटिक कोडिंग होती है। कैसे काम करते हैं तो उसी पे हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। जेनेटिक कोड पता होना चाहिए आपको। तो जेनेटिक कोड की जो डिस्कवरी थी वो दो साइंटिस्टों ने की थी, जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम था मार्शल ड्रेनबैग थे और दूसरे साइंटिस्ट थे हैरी रिच मैथाई। इन्होंने क्या है 1961 में इसकी डिस्कवरी की थी और बाद में जाके इन्हें 68 में करीब नोबेल प्राइज मिला था। तो हम जेनेटिक कोड के बेसिक टर्म पे नज़र डाल लें तो डीएनए का जो जेनेटिक सिग्नल होती है, इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड को निहित टैप। इसमें जेनेटिक कोड भी कहा जाता है, इसी को हिंदी में निहित टेप कहते हैं, क्योंकि इसका नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस के रूप में जेनेटिक मैसेंजर निहित होते हैं। डिफरेंट टाइप की क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस को निर्देशित सिग्नल देता है, उसे काम करने के लिए निर्देशित करता है। बायो रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है। मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन? ये सब क्या है, नाइट्रोजन। जो डीएनए है उसके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, जेनेटिक कोड बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। किसको कोडिंग करते हैं? ये प्रोटीन को कोडिंग करते हैं। कैसे? अमीनो एसिड को कोड कर करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसमें लाइनर अरेंजमेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल को में लगने वाले अमीनो एसिड का सीक्वेंस को निर्धारित करता है। कौन? जेनेटिक जो कोड बनता है, जैसे यूयूए या फिर और भी डिफरेंट टाइप के कोड बनते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी बना हो, जैसे यूयूए टीजीसी। तो कुछ इस तरीके के बन जाते हैं। जेनेटिक कोड में जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या था, डीएनए था। तो ये जो डीएनए होता है, इसके जो नाइट्रोजन बेस का वो है सीक्वेंस, जिसमें क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस हेतु क्या है, मैसेंजर निहित कर रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आपको जब सेल पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या होता है, किस तरीके से बना रहा है। न्यूक्लिक एसिड पूरा कैसे बनता है, पहले न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक टाइड बनता है, फिर उसमें पिरिमिडिन प्यूरिन ये बनता है, फिर नाइट्रोजन बेस बनते हैं फास्ट। उसमें काफ़ी डिफरेंट तरीके के ये चीज़ें मिलती हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस का वो है सीक्वेंस है, जो इसका न्यूक्लियोटाइड के
नाइट्रोजन बेस का वो है सीक्वेंस है जो क्या कर रहा है, वन अमीनो एसिड को कोड करता है, केवल एक अमीनो एसिड को क्या कर रहा है, कोड करता है, उसी को क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कोडॉन। जैसे डीएनए पर लगे ट्रिपल ए न्यूक्लियोटाइड फिनाइलिन नामक क्या है, एक अमीनो एसिड है, इसी को क्या कहते हैं, कोड कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये कोड कितने टाइप के होते हैं उन्हीं पे। ये 3 तरीके के होते हैं, सिंगल कोडॉन, डबल कोडॉन और ट्रिपल कोडॉन। पहले नंबर स्टार्टिंग में क्या है, इसे सिंगल कोडॉन पे काम हुआ। इस प्रकार के कोडॉन के अनुसार क्या है, एक अमीनो एसिड, यहाँ क्या हो रहा है, एक अमीनो एसिड ओनली वन न्यूक्लियोटाइड द्वारा क्या करता है, कोड होता है। चूंकि इसमें 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1, 2, 3 और 4 टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस प्रकार कोड पद्धति में ओनली कितने, 4 अमीनो एसिड बनते हैं। कितने बनना है, 4। 4 प्रकार के अमीनो एसिड ही क्या है, कोड प्राप्त होते हैं, जो अपर्याप्त या यह सिद्धांत मान्य नहीं होता। जो मेनली इस सिद्धांत को फेल क्यों हो गया, ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसमें 4 प्रकार के अमीनो एसिड ओनली अमीनो एसिड को क्या है, ये कोड कर पा रहा था, और टोटल ये अमीनो एसिड कितने बना पा रहा था, 4। तो ये इस तरीके से निकल के आया था इसका रेशियो। इसमें क्या निकाला इसने, 4 × 1 = 4। तो ये कितने कोड कर पा रहा था, कोड 4 करा रहा था। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया था, एक अमीनो एसिड क्या कर रहा है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, ठीक। इस प्रकार से केवल ओनली 4 अमीनो एसिड के ही कोड कर पाता है, तो इसे क्या बोला गया, सिंगल कोडॉन। डबल कोडॉन में क्या, ये डबल करने लगे थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अमीनो एसिड क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड, उसमें क्या था, 1 न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या आ गया, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए, बस इतना अंतर है दोनों में। द्वारा क्या है, कोडिंग होता है, जिसमें टोटल 4 × 4 बराबर कितना, 16 अमीनो एसिड के ही कोडॉन प्राप्त होते हैं, जो ये भी क्या था, अपर्याप्त है। इस टाइप से सिद्धांत को भी अमान्य बोला गया। उसमें कितना है, केवल 1 था, इसमें कितना है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो 2 का 4 × 4 से किया तो कितना बन गया, 16। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 8 दूनी 16। तो इसमें ये अमीनो एसिड के 2, यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ कितना था न्यूक्लियोटाइड, 1, पूरा क्या है ये 1, और यहाँ कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 1 था, 1 4 को कर रहा था, तो 1 4 को करेगा तो कितने बन रहे थे, यहाँ पे 4 बन रहे थे। ये 1 को कर रहा है, 1 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 1 को कर रहा है, तो ये इस तरीके से कितने बन रहे थे, 4। यहाँ कितना था, ओनली 1 न्यूक्लियोटाइड था, 1 न्यूक्लियोटाइड कितने बना रहा था, 4। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड है, और ये क्या कर रहा है, 2 2 बनने। तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से 4 4 कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इधर 4, 1 2 3 4, तो इधर 4, और ये कितना बना रहा था, यहाँ 16 अमीनो एसिड कोड कर रहा है। वो कितना कर रहा था, केवल 4 अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। अब आता है लास्ट, ट्रिपलेट कोडॉन्स। इसमें क्या हो रहा है, इस सिद्धांत को गैमो ने 1954 में 1954 में प्रस्तावित किया था। गैमो ने इसके अकॉर्डिंग 1 अमीनो एसिड को 3 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, कितना, 3 न्यूक्लियोटाइड कोडिंग होता है। इस टाइप से टोटल कितना हो जाता है इसमें, 4 × 4 × 4। पहले में क्या हो रहा था, सिंगल कोडॉन में केवल 4,
डबल कोडॉन में कितना हो रहा था 16, और इसमें क्या है 3 हो गया, तो इसमें क्या, सॉरी ये सेकेंड फर्स्ट, और ये सेकेंड, और ये थर्ड। थर्ड में कितना हो गया, कितना हो गया ये 64। तो ये कोडिंग कितनी होती है, 64 कोडॉन प्राप्त होते हैं, जो क्या है सभी अमीनो एसिड में कोडिंग करने में पर्याप्त है। यह कोडॉन पद्धति सर्वमान्य है। तो इसी को जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है इसी को मान्यता मिली थी, बाकी दोनों जो फर्स्ट कोडॉन और सिंगल कोडॉन और डबल कोडॉन दोनों क्या है कैंसिल हो गए थे। तो जो अब समझ में आया, जो कोडॉन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या था, सिंगल कोडॉन, डबल कोडॉन और ट्रिपल कोडॉन। सिंगल में क्या था 4, डबल में कितना है 16, और ट्रिपल में कितना है 64। इसमें न्यूक्लियोटाइड कितना था 1, इसमें 2, और इसमें न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, इसमें 3 होता है। समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है यहाँ पे कितना हो रहा था, यहाँ क्या हो रहे थे, जैसे यू यू डबल था, यहाँ कितना था 1 था, और यहाँ कितना होगा इस तरीके से। ये क्या है न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो इस तरीके से ये कोडिंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेबल कैसे बनाते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो टेबल बहुत अच्छे से सीख जाएंगे बनाने के लिए। देखिए ये 4 थे, आपको इसमें 4 ध्यान रखने हैं। इस वाले में देखिए UCAG, क्या रखना है UCAG। इसे इस तरीके से आपको बना लेना है UCAG, केवल इतना याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 कॉलम बनाने हैं हमें, क्योंकि हमें टोटल कितना जाना है 4 मल्टीप्लाई 4। तो इधर से 4 करने हैं, तो इधर से क्या हो गया, ऊपर से ही कर लो UCAG 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 UCAG। ये इधर 4 बार लिख लिया और इधर 2 बार लिख लिया। अब देखो ये टेबल बनती कैसे है, आप थोड़ा ध्यान देंगे एक बार में ही सारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो जब भी हम कोडॉन बनाए तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है U, तो पहले क्या लेंगे U। ठीक, देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा लाइट ले लेता हूँ कलर आपको देखने में अच्छा लगे। देखो ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या है U, तो पहले क्या लिखेंगे U, क्योंकि ट्रिपल कोड बनेगा यहाँ पे। ये क्या है U, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे U। अब देखिए यहाँ पे क्या है U, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे U। ठीक, बन गया। दोबारा फिर भाई 4 बार लिखेंगे हम इसे, तो ये इसी तरीके से लिखो U। इसमें U है, ऊपर भी U है, तो ये 4 बार यहाँ लिख लो। अब देखो यहाँ क्या है UCAG, तो यहाँ लिखोगे U, ऊपर हो गया CA, और यहाँ क्या हो जाएगा G। ठीक, अब इसमें आ गए। अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है U, तो इसमें सभी में क्या जाएगा U। कितनी बार 4 बार। ऊपर क्या है C, तो यहाँ क्या जाएगा CC, और यहाँ क्या है UCAG, तो क्या जाएगा UCAG। ठीक, इसमें क्या है फिर यहीं आ गए, इसमें क्या है U, फिर क्या है 4 बार लिखेंगे U को, ऊपर A, और इधर क्या है वही UCAG। देखिए फिर आ गए हम, फिर 4 बार U लिखेंगे,
थोड़ा ध्यान देंगे आप, 64 अमीनो एसिड को एक बार में लिख लेंगे बच्चों की तरह, ठीक है। यही यू लिखा, ऊपर क्या है जी, फिर यहाँ जी लिखेंगे, और यहाँ क्या है यू सी ए जी। ये इस तरीके से इतने अमीनो एसिड कंप्लीट हुए। अब देखो कैसे चलते हैं, सी वाला कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे सी, अब तो बना लोगे जहां तक उम्मीद है। ऊपर क्या है यू, तो सभी में यू यू, ठीक। यहाँ पे क्या है यू सी ए जी, आपको यही वर्ड याद रखना है, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। पहले के इधर करेंगे यू सी ए जी, यू सी ए जी, और यहाँ पे छोटे छोटे कॉलम में यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, इस तरीके से करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, अगले कॉलम में आ जाएंगे हम, यू क्या आएगा सी आएगा पहले ना, भगदड़ में ये चीजें ना कर दें। यू कहाँ दिमाग चल रहा है, क्या आएगा इसमें सी 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 सी, ठीक। सभी में ऐसे ही कर लो सी सी सी, इसमें भी सी 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 सी, और ऊपर क्या है, इसमें ऊपर भी सी है, तो पहले में क्या आएगा सी, सेकंड नंबर पे भी क्या आ रहा है सी सी सी, ठीक। यहाँ क्या आ रहा है ए, और यहाँ पर जी, ठीक। अब इसमें क्या है, यहाँ क्या आ रहा है वही यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक। अब दो कॉलम और रह गए, इसे भी फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सी लिया था, यहाँ यू लिया था, तो यहाँ क्या लेंगे हम ए लेंगे 4 बार, यहाँ भी ए ही लेंगे। आपको दिख रहा होगा कोई भी अमीनो एसिड एक जैसा नहीं दिख रहा होगा, सभी अमीनो एसिड अलग दिखाई दे रहे होंगे एक दूसरे से। इसमें भी क्या लेंगे ए लेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, बहुत अच्छे से और लोगों को भी सिखा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर क्या है यू, तो यू सभी में कर लो। इसमें क्या है सी, तो इसमें सी, इसमें क्या है ए, तो ए, इसमें क्या है ऊपर जी, तो जी, सभी में करना है आपको। अब वही आ गया यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है। ये कॉलम फुल हो गए। इसे कर लेते हैं लास्ट कॉलम को, इसमें क्या है जी, 4 बार जी लिखेंगे, ऊपर क्या है यू, और इसमें क्या है यू सी ए जी, इसमें देखिएगा फिर जे जी सभी में लिखेंगे इसी तरीके से। अब इसमें ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है सी, इसमें ए, इसमें क्या है जी, और इसमें क्या है, अब वही चीज लिखेंगे यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। इस तरीके से ये कितने हो जाते हैं 64। कैसे हो जाते हैं इन्हें काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, पूरा काउंट कर ले देखेंगे तो ये कितना निकलेगा टोटल 64। और सभी अमीनो एसिड क्या हैं अलग अलग हैं। तो आपको समझ में आया कैसे करना है।
UCAG को ध्यान रखना है, UCAG ये वाला वर्ड UCAG, बस ये वर्ड आपको याद है, आप पूरा 64 अमीनो एसिड को लिख देंगे। कैसे बनते हैं देखिए, इसमें कोई सेम दिखाई दे रहा है, सब कोई सेम नहीं दिखाई दे रहा होगा, और एक एक क्या है पूरा अलग अलग आया होगा। जैसे यहाँ पे क्या है पूरा U, एक जगह क्या आया होगा CCC आया होगा, ठीक। क्या है ये, इधर भी C था, ऊपर भी C है और इधर भी C है, तो इस तरीके से आया। अगर हम इसको मेन टेबल को देखेंगे तो देखिएगा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, केवल ये टेबल बनाना सीख गए फिर आप बना लेंगे। देखिए जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, इसके नाम दिए जाते हैं। ऊपर क्या आ रहा था UUA, ठीक, इसे क्या बोले, ये इनके नाम है अमीनो एसिडों के। और इस तरीके से आप पूरा कितना 64 अमीनो एसिड को कंप्लीट कर पाएंगे। ये वाला क्या होता है, स्टॉप अमीनो एसिड होते हैं 3, UGA, UAA, UAG, ये स्टॉप अमीनो एसिड है। ये क्या है, ये मेट अमीनो एसिड है। तो ये 2 अमीनो एसिड स्पेशल होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैथियोनिन्स होता है AUG, UGA क्या होता है, उपल होता है, UAA क्या होता है, ऑकर होता है, और UAG क्या होता है, अमर होता है। तो ये वाले अमीनो एसिड आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप स्लाइड बना लेंगे कितने आसान तरीके से, बना सकते हैं ना। तो वीडियो कैसा लगा हो, इसमें मैंने आपको केवल मेन चीज बताई थी, जेनेटिक कोड। ये वाली स्लाइड बनाना सिखाया था, किस तरीके से बनाते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड। सिंगल कोड और डबल कोड को कोई मान्यता नहीं है, ट्रिपल कोड को मान्यता है। तो इसलिए इस तरीके से ये क्या होते हैं, कोडिंग। और यही कोडिंग किसमें काम में आती है, DNA में जितने अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड बन के तैयार होते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं। जो आपका DNA है, DNA में जो आप ये देख पाते हैं अलग अलग जो प्लेट बनी होती है, तो ये क्या है, सब अलग अलग अमीनो एसिड हैं। ये कोडिंग कैसे करते हैं, कुछ टाटा बेस बनते हैं, कुछ कैटा बेस बनते हैं, तो वो इसी तरीके से। तो इस तरीके से 64 अमीनो एसिड की टेबल इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कैसा लगा। तो बहुत छोटे छोटे लेक्चर हो रहे हैं आप लोगों के, और पढ़ाई करते रहो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दिया करो। कुछ चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिलती हैं। कोई भी अगर ये कह रहा है कि मैं सर्वव्यापी विद्वान हूँ तो वो बहुत गलत कह रहा है। बच्चों से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीखेंगे, बस यही ज्ञान का एक माध्यम है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें।